सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। आज भी हमें प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए प्रभु के सम्मुख में एकत्रित होने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। प्रभु की महिमा और तारीफ करता हूं। हमारे बीच में जो लोग बीमारी अवस्था में हैं, प्रभु उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें चंगा करें। और जो लोग दुख की अवस्था में हैं, किसी भी आवश्यकताओं में हैं, प्रभु उन सबका सुधि ले। ये हमारे प्रार्थना है। तो हम प्रभु की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। हमें याद होंगे कि हम कौन सी अध्याय में हैं अभी, है ना? प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय में हम हैं? 19 अध्याय में है। तो 19 अध्याय का विभाजन को हमने सबसे पहले देखा था कि उसकी 1 से 6 तक की आयतों में हम देखते हैं वहां पर क्या है। हालेलुया का एक कोरस है। इसीलिए हम इस 19 अध्याय को हालेलुया का अध्याय कहते हैं। और हमने देखा कि 7 से लेकर 10 तक की आयतों में मेमने का विवाह। मेमने का विवाह है। 11 से 16 तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दूसरा आने के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में है। और हमने पाया कि 17-18 आयतों में है अरमगिदुन की लड़ाई की अंतिम तैयारी है। और हम 19वीं आयत से लेकर अरमगिदुन की लड़ाई को देखते हैं और नरक का उद्घाटन भी वहां पर लिखा है। तो इस तरह हमने 19 अध्याय का विभाजन को देखे थे। और उसके बाद हम उसकी 1 से 6 तक की आयतों को मनन करने की कोशिश की। हम उस बात को देखने की कोशिश कर रहे थे। आपको शायद याद होंगे उसमें हम कहां तक पहुंचे थे, कुछ याद है? हम इसमें धन्यवाद, स्तुति और आराधना कैसे एक स्तुति में शामिल होते हैं वो देख रहे थे। जी हाँ। उसमें हमने देखा कि धन्यवाद, स्तुति और आराधना में क्या फर्क है, या उनकी क्या आपसी संबंध है, इस बात को हमने देखा। उसमें हमने पाया कि धन्यवाद का मतलब है हमारे आभार व्यक्त करना दो बातों के लिए। एक है परमेश्वर ने जो किया है उन उपकारों के लिए, और परमेश्वर ने जो दिया है उन दानों के लिए। उसमें सबसे खास परमेश्वर ने हमें जो दिया है, परमेश्वर ने हमें जो दिया है दान स्वरूप, उसमें सबसे मुख्य बात क्या है हमने देखा था? अस्तित्व। परमेश्वर जी। हमारा अस्तित्व। हाँ, दो विशेष बात जिसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। सबसे बड़ा दो दान। पहला,
हमारे अस्तित्व ही है, हमारे अस्तित्व ही है। अगर हम अस्तित्व में नहीं होते तो बाकी किसी चीजों से हमें मतलब ही नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह से भी हमें कोई मतलब नहीं होता यदि हम ही नहीं होते तो। ठीक है। और दूसरा है सबसे बड़ा दान, पहला अपने अपना इकलौते अस्तित्व है, दूसरा अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। हमें दे दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह का दान। तो इन बातों के लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करने वाले बन जाएं। मैं उसी के साथ में कुलुसियों की पत्री में भी आपको ले चलो। पहला अध्याय की 12-13 पदों को पढ़िए। वहां हमें धन्यवाद करने का मुख्य कुछ बातें पौलुस बताता है। कुलुसियों 1 का 12 और 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 3 विशेष बात को हम वहां पर देखते हैं परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए। पहला, परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया। किस योग्य? कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ प्रकाश में, मिरास में सांझी या सहभागी हो। हम नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें उस योग्य बनाया। उसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। अंधकार की वश से छुड़ाया। अंधकार की वश से, पाप से, शैतान की गुलामी से, शैतान के अधिकार से हमको प्रभु ने छुड़ाया। उसके लिए भी हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और तीसरी बात है, छुड़ाकर हमको कहीं कहीं आवारा नहीं छोड़ा है, परंतु हमको कहाँ शामिल किया, दाखिल किया? पुत्र के राज्य में। अपने एकलौता पुत्र के राज्य में। अपने एकलौता पुत्र के राज्य में हमें शामिल किया। तो इन बातों के लिए हमें हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये सब बातें हैं धन्यवाद की। परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़े दानों के लिए, सारे दानों के लिए, लेकिन हमने तो सबसे बड़ा 2 दानों के बारे में देखा ही है। और परमेश्वर ने किए तमाम उपकारों के लिए, जैसे हमको पवित्र लोगों के साथ जो ज्योति में, मिरास में सहभागी बनाया, योग्य बनाया, और अंधकार की वश से छुड़ाया, अपना प्रिय पुत्र मसीह के राज्य में हमको दाखिल किया। इन तमाम बातों के लिए हमारे परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये सब बातें हैं प्रभु का धन्यवाद की।
ये सब बातों के लिए अगर हमें धन्यवाद करना है तो जब हम बीमार होंगे तब भी तो कर सकते हैं ना। जब हम बेरोजगार हो जाएंगे तब भी, अकेले पड़ जाएंगे तब भी हम परमेश्वर की धन्यवाद कर सकेंगे। और फिर हमने देखा कि स्तुति, स्तुति का मतलब, स्तुति माने या की स्तुति करो। हाँ वो क्या है, वो स्तुति करने का मतलब क्या है? स्तुति आभार 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 व्यक्त करना। नहीं, वो धन्यवाद है। आभार परमेश्वर व्यक्त जो है करना वो धन्यवाद। परमेश्वर जो है वो अंगीकार करता। हाँ, परमेश्वर जो है या जैसा है वैसा ही परमेश्वर के अंगीकार करना। फॉर व्हाट गॉड इज, परमेश्वर ने जो किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर जो है उसके लिए स्तुति। परमेश्वर जो है उस बात का इकरार करना, अंगीकार करना। परमेश्वर की स्तुति करने का सबसे खास प्रस्ताव क्या है, बता सकते हो? बाइबल के अंदर परमेश्वर की स्तुति करने का बहुत प्रकार हम देख सकते हैं। उसमें सबसे खास तजुर्बा, हम्म, वो धन्यवाद की बात हो गई, पुत्र को दे दिया। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। वही स्तुति परमेश्वर की जो करने का जो तरीका बाइबल में सबसे खास तौर पर क्या है? वो परमेश्वर प्रेम हमको चुनकर अलग किया, परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई। नहीं नहीं, वो दया का और प्रेम का सब हमारे ऊपर जो कुछ भी उसने किया है हमारे नहीं लिए। नहीं नहीं, स्तुति परमेश्वर जो है वो चीज को हम अंगीकार करना होता है। उसमें बाइबल में सबसे खास उस अंगीकार किस चीज का है? पुराने नियम में भी देखो या नया नियम में भी, तो परमेश्वर की पवित्रता ही। हाँ, परमेश्वर की पवित्रताई, उसका सही से बोलो, बाइबल की भाषा में बोलो। पवित्र पवित्र पवित्र। हाँ बस वही। यशायाह और भी कई भागों में है, लेकिन सबसे खास पुराना नियम में यशायाह 6:3 में है। जो सराफ लोग है, स्वर्गदूत है, 6 6 पंख वाले सराफीम, वे दो पंखों से चेहरे को ढका, दो पंखों से पांव को ढका, दो पंखों से उड़ते उड़ते एक दूसरे से क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। दिस इज प्रेज, कन्फेसिंग what God is, confessing, accepting, acknowledging the very being of God, the very being of God. परमेश्वर के उस अस्तित्व, परमेश्वर की असलियत को वैसे की वैसे हम अंगीकार करने की बात है स्तुति।
उसमें सबसे खास है परमेश्वर से कहना या एक दूसरे से कहना परमेश्वर क्या है। नया नियम में प्रकाशित वाक्य 4:8 में पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 4:8। चारों प्राणियों के 6 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये सब स्तुति है। पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। ये सब है स्तुति करना। हम परमेश्वर के बारे में परमेश्वर को बताना, परमेश्वर के बारे में हम आपस में बताना, ये स्तुति है। हम परमेश्वर से भी बता सकते हैं परमेश्वर क्या है या कौन है, और हम लोग आपस में भी बोल सकते हैं। ये स्तुति है, ये स्तुति है। समझ में आया ना? धन्यवाद और स्तुति का फर्क। और कुछ विवरण करने की जरूरत है? हाँ या नहीं? चुप रहने से मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा। नहीं। नहीं तो ठीक है। तीसरी बात हम देखे थे, आराधना। आराधना क्या है? स्वयं को दे देना। हाँ बिल्कुल, पहले वाले दोनों भी उसमें है। परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करके आभारी होना और परमेश्वर क्या है या कौन है अंगीकार करना। उसके बाद, इन दोनों के बाद, इतना महान परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है समझकर अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना, अपने आप को प्रभु के लिए दे देना। उससे पहले हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और अपने छोटापन को भी। तब है हमें लगेगा कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहने का भी योग्यता नहीं है। तब उस बड़ी भक्ति भाव में उसके कदमों पर बिल्कुल सजदा करके गिर पड़ेंगे। हम परमेश्वर के सामने गिरे पड़े रहेंगे। हम कहेंगे कि हमारे माथा और हमारे होठे परमेश्वर के पांवों के लायक है, इसीलिए वे सजदा करेंगे। सजदा करने का मतलब जानते हो ना? सजदा करना, दंडवत करना, दंडवत करना। जो सिंहासन पर बैठा है उसकी सामने गिरे पड़े रहना आदर के साथ। ऐसे करने के लिए
जिसकी सामने हम झुकते हैं उसकी महिमा, प्रताप, ये सारी बातें हम समझ लेंगे। समझ करके जब उनकी सामने हम कुछ भी नहीं लगता है, तब हम उस तरह हमें सौंप देते हैं, उस तरह हमें दे देते हैं। ठीक है, यहां पर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की धन्यवाद भी और स्तुति भी। परमेश्वर के धन्यवाद भी और स्तुति भी हम यहां पर देख सकते हैं। उसका पहला वचन को पढ़िएगा। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे प्रभु परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। रुको रुको, पहले आयत, उसने उस पहले बड़ी वेश्या पहले पहले आयत ही। इसके बाद हम जानते हैं किसके बाद, है ना? 17 और 18 अध्याय में परमेश्वर बाबुल पर सजा देने के बाद, वो है इसके बाद, बाबुल की गिरावट के बाद, बाबुल की परास्त होने के बाद, ठीक है, वो है इसके बाद। यूहन्ना स्वर्ग में से सुनता है, बड़ी आवाज को सुनता है। कौन है स्वर्ग में ऐसे चिल्लाने वाले? किसकी आवाज है? फिलहाल तो नहीं मालूम। हम मानो स्वर्ग में जितने भी लोग पहुंचे हैं वे सब मिलकर, ठीक है, वे सब मिलकर एक गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद मुझे स्वर्ग में एक ऐसी आवाज सुनाई दिया। तो यूहन्ना को स्वर्ग से एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी। हमें नहीं मालूम कि पहले आयत में ये कौन है परमेश्वर की स्तुति चिल्लाने वाले। और तीसरा वचन का शुरुआत, वे उनका दूसरी बार शब्द, उन्होंने कहा। दूसरी बार उन्होंने कहा, उनका शब्द दोबारा सुनाई दिया। जो पहले आयत में स्तुति किए थे वे ही तीसरी आयत में भी स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, स्तुति कर रहे हैं। अब अगला पद में हम देखते हैं ये स्तुति करने वाले कौन कौन हैं। 4 का शुरुआत, तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिर कर परमेश्वर को दंडवत किया। हाँ, देखा, यहां पर कौन ये गीत गा रहे हैं लिखा है। हमने 4 अध्याय में देखे हुए 24 प्राचीन पुरनियों, 24 बुजुर्ग और 4 प्राणी, वे मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। अब 5वां पद को देखें।
तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हाँ, सिंहासन में से, ये बोलने वाला सिंहासन में से होने के कारण इसे हम परमेश्वर ही समझ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान दे रहा है। अब 6 पद, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बहुत बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। प्रेज गॉड। 6 पद में फिर से हम किसी के नाम नहीं देखते हैं, लेकिन बड़ी भीड़ का सा आवाज सुनाई दिया। बड़ी भीड़ का सा आवाज। तो देखो, स्वर्ग में रहने वाले मिल करके बड़े आनंद के साथ में यहां प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। बड़े आनंद के साथ। ठीक है, तो ये स्तुति कौन कर रहे हैं? स्वर्ग में रहने वाले सब इसमें शामिल हैं। उठा करके वहां पर बताया है कि 24 प्राचीन और 4 प्राणियां। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है? नहीं। तो फिर ठीक है, अब हम ये देखते हैं परमेश्वर की स्तुति करने का कारण क्या है। ये हल्लेलुया गाने का कारण क्या है? बताइए। मेमने का विवाह। नहीं, मेमने का विवाह आया नहीं अभी तक, लेकिन अभी की स्तुति का और कुछ है कारण। प्रभु यीशु जयवंत हुआ इसलिए। प्रभु यीशु जयवंत हुआ इसीलिए। हाँ, बिल्कुल। हम वापस जाएंगे पहले आयत में और एक बार पहले आयत को पढ़ेंगे हम। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है। हाँ, तो पहले आयत में हल्लेलुया चिल्लाने का कारण क्या है? हल्लेलुया का मतलब तो आप जानते हैं, पिछले बार हम देखे थे। हल्लेलुया, याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, याह की स्तुति, यहोवा की स्तुति। अब बताया है यहोवा स्तुति के योग्य क्यों है, क्यों इस परमेश्वर की हम स्तुति करना है। वहां लिखा है उद्धार, महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के हैं। ये है स्तुति। उद्धार, महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के हैं। उद्धार तो आप जानते हैं, क्या है उद्धार? पापों से छुटकारा। पापों से छुटकारा। ठीक है, और कुछ? जैसे हम इस योग नहीं थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें इस योग बनाया है। जी बिल्कुल। उद्धार का मतलब जैसे आपने बताया पापों से छुटकारा।
जब हम पापों से छुटकारा बोलते हैं उसमें चार बात आती है। एक है परमे पाप की सजा या दंड से छुटकारा। दूसरा है अपराध की बोझ से, अपराध की विचारों से छुटकारा। फ्रॉम द गिल्ट ऑफ सिन बोलते हैं उसको। और तीसरा है पाप की प्रतिदिन की शक्ति से छुटकारा, पाप की प्रभावशाली शक्ति से छुटकारा। और उसकी चौथा एक और बात है, वो है पाप की उपस्थिति से ही छुटकारा, पाप की उपस्थिति से ही छुटकारा। तो उद्धार, ये चतुर्मुखी उद्धार के योग्य कौन ही है? हमारे परमेश्वर ही है। ये बात हम परमेश्वर ही को बताना और पवित्र लोगों के भी बीच में ये बोल सकते हैं, वो है उद्धार। फिर महिमा, महिमा का दो पहलू है, महिमा का दो पहलू है। उसमें पहला पहलू हम देख रहे हैं कि उद्धार और महिमा, तो उसकी पहला पहलू परमेश्वर अपने आप में स्तुति धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर इन सारे चीजों के लिए योग्य है, काबिल है। और उसकी सम्मान यानी उसकी महिमा हम जो करेंगे वो परमेश्वर उस अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो महिमा परमेश्वर में है। और दूसरी बात कि हम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं, महिमा के योग्य, मतलब परमेश्वर एक तो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, वो परमेश्वर की एक महिमा है। और दूसरा अपने कामों के द्वारा अपनी महिमा को परमेश्वर प्रकट करता है। ये दोनों प्रकार में होता है परमेश्वर की महिमा। ये दोनों रीति में परमेश्वर के साथ सच भी निकलता है। ठीक है ना? परमेश्वर, उद्धार और महिमा। और उसके बाद है सामर्थ्य। सामर्थ्य, अभी तो हमारे पास में बहुत सामर्थ्य है। उजियाला एक एनर्जी है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। बिजली, ये ज्योति, हम चूल्हे में आग जलाते हैं, वो इस तरह हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। तो ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर उद्धार, महिमा और सामर्थ्य के योग्य है।
मतलब हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर की अनुपम अवस्था, हमारे परमेश्वर की अनुपम स्थिति, जब ये अंगीकार किया या इकरार किया तो स्वर्ग में रहने वाले सब मिलकर के हल्लेलुया चिल्लाने लगा। ओ यहोवा की स्तुति करो। उसका उनका कहने का यही मतलब है, उद्धार, महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर का है। इन सब का जो मूल है वो परमेश्वर है, इन सब का आधार। ठीक है, तो परमेश्वर इन सारी चीजों के योग्य है समझकर परमेश्वर की स्तुति करना। हमारे भी जीवन में यही होना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं, हाँ, सब लोग जब चुप रहते हैं तो पास्टर बोलता है सब लोग चुप मत रहो, हालेलुया बोलो। हाँ, पास्टर ने बोला इसलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस एकदम से ऊपर चढ़ा, उसके बाद यूं आकर के रुक गए। ये क्यों है? औरों की प्रेरणा से हम ये कर रहे हैं, नहीं। समझ में आया ना? तो परमेश्वर की स्तुति ये कहते हुए हम गाते हैं। स्तुति 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 बोलते रहने की बात नहीं है ये। फिर क्या है? परमेश्वर किस योग्य है समझकर वो परमेश्वर से कहना और खुद को उसके सामने दे देना, खुद को दे देना। इब्राहिम, रोमियो 12 का 1 और 2 हम सब जानते हैं, है ना? रोमियो 12 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेस गॉड। वो हम पर देखा, हमें एक आराधना करना है। कैसे? कैसे आराधना करें? अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके बलिदान चढ़ा। हाँ, उसका मतलब अपने आप को चढ़ा देना। एक कहानी मैंने सुना है, ये हम पर ठीक बैठता है। वो एक मालिक के 3 मित्र थे। एक स्वामी के 3 मित्र, एक तो गाय, दूसरी थी मुर्गी और तीसरा एक सुअर। एक दिन ये तीनों दोस्त लोग मिलकर बोलने लगे कि रोज तो हमारी स्वामी ही हमें कुछ खिला पिलाते हैं, हमने तो अभी तक स्वामी के लिए कुछ नहीं किया, तो चलो कल हम अपने स्वामी को कुछ दे देते हैं। तो गाय ने बोली, ठीक है, मैं मंजूर हूं, मैं तो अपने शुद्ध दूध लेके आ जाऊंगी। मुर्गी ने बोली, ठीक है, मैं अपना ताजा ताजा देशी अंडा लेके आऊंगी। अब वो बेचारा सुअर क्या करे? तब ये दोनों मिलकर के बोला, सुअर
खाता तो तुम है सबसे ज्यादा, फिर भी कुछ मत लेके आ, तू बस हमारे साथ आ जाना। लेकिन सुअर ने बोला कि ऐसे कैसे होगा, सबसे ज्यादा खाता तो मैं ही हूं, लेकिन मैं कुछ न दूं, मैं भी कुछ लेके आ जाऊंगा। बोले तू क्या लेके आएगा? तो बोले अभी तो अंडा भी हो गया, दूध भी हो गया, अब बचा मांस, वो मैं लेके आ जाऊंगा। तो गाय और मुर्गी ने बोली, तो तेरे पास में कहाँ है मांस आएगा, तो छोड़ दो, हमारे साथ आओ। लेकिन सुअर ने बोला नहीं, इतने सालों तक मैंने ये स्वामी का खाता रहा, जब अब कुछ वापस देने का वक्त आया तो मैं कैसे पीछे हटूं। बोला कि मैं मांस लेके आ जाऊंगा। तो गाय और मुर्गी ने बोली, फालतू की बात, तू कहां से घास लेके आएगा, खुद के लिए तो नहीं पुरता है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, चाहे मेरा जान भी चला जाए, लेकिन मैं मेरे स्वामी को न मांस दूंगा। अब बताइए, इनमें से किसका है सही समर्पण? सुअर का। सुअर का। सुअर का। उसी तरह हमें अपने आप को चढ़ाना, जब तक हम खुद को न चढ़ाएंगे तब तक हमारी भेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो यहां हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें? खुद को चढ़ाते हुए, देते हुए। खुद को देते हुए। केवल हम हल्लेलुया चिल्लाने से, केवल हम स्तुति स्तुति बोलने से नहीं। इसलिए पौलुस ने कहा, हम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। परमेश्वर को हमारे बाल की एक टुकड़ा तक नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे मत करना कोई। वो धर्मों में होता है, मसीहत में नहीं। परमेश्वर को हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई सवाल है तो कीजिए। नहीं? ठीक है। अब एक और बात, हम तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना, परमेश्वर की महिमा तो हम करते हैं, करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन प्रश्न है, मुंह से ज्यादा या जीवन से ज्यादा? हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ज्यादा हम मुंह से करते हो या जीवन से? मुंह से। जीवन से, जीवन से। मुंह से करते हैं। ज्यादातर हम मुंह से ज्यादातर ही मुंह से। मुंह से ही करते हैं, बिना एक शब्द भी बोले। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहना चाहिए। जैसे आजकल लगभग सभी घरों में एयर फ्रेशनर
इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रेशनर। कुछ कुछ है, खिड़की से देखेंगे कौन आया है, तो उसके बाद जल्दी दरवाजा बाद में खोलेंगे, पहले जाकर के सेंट मारेंगे कमरे में, ताकि बदबू ना आए। लेकिन मान लीजिए मोगरा का ही कुछ सेंट था, हमको अलग से लगाना पड़ा। लेकिन दूसरे जगह पे हमने मोगरा का फूल ला करके वहां रख दिया, ना उसको निचोड़ा, ना उसकी कुछ देखा ना। कोई भी वो मोगरा की बटन चालू करना चाहिए उसको खुशबू छोड़ने के लिए? नहीं। ये जिधर किधर भी रखो, लोग सूंघने लग जाते हैं। कुछ भी नहीं किया। तो इस फूल की तरह होना चाहिए हमारी जीवन। कितने भी लोग सूंघ ले, ये फूल अपना खुशबू देना बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह हमें याह की स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। मुंह से तो कर ही लो, लेकिन उससे बढ़ करके अपने जीवन से, अपने जीवन से। इसलिए हैं भजनकार ये बताते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14वीं वचन, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14। वह तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने नाम की सुगंध हमारे द्वारा, हमारे द्वारा फैलाता है। कहाँ? हर जगह। हाँ, वो छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमेशा जय के उत्सवों में लिए फिरते हैं और अपने नाम का सुगंध हर जगह फैलाता है। हम कुछ बोलने से नहीं, हम बोले नहीं, लेकिन जिंदगी से, जीवन में परमेश्वर ने किए कुछ कुछ बातों से हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा निकलना चाहिए। प्रेज गॉड। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं तो ठीक है। तो पहली आयत में हमने देखा परमेश्वर की स्तुति करने का कारण क्या है। क्या है कारण? क्या समझ में आया आपको? महिमा और शामत स्वयं पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता की। तो हमने देखा है ये पहली आयत में कि वे परमेश्वर की स्तुति क्यों कर रहे हैं। उसका कारण है हमने यहां पर देखा
किस किस के योग्य है? महिमा, महिमा, सामर्थ्य, उद्धार और सामर्थ्य के योग्य है। तो परमेश्वर इस योग्य है। परमेश्वर की इस योग्यता को समझ करके हम परमेश्वर की स्तुति करें। ठीक है। तो पहली आयत में हमने देखा कि स्तुति करने का, हालेलुया का कारण क्या है। ठीक है। अब 19 की दूसरा आयत में चलेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 19 की दूसरी आयत। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। प्रेज गॉड। याह की स्तुति करने का अगला कारण यहां पर है। क्योंकि सही और धर्मी है उसके निर्णय। परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? यहां पर परमेश्वर की स्तुति करने का वजह क्या है? उसके परमेश्वर की निर्णय निर्णय सही और धर्मी है। ठीक। प्रेज गॉड। ये भी परमेश्वर की स्तुति करने का एक वजह है। परमेश्वर की दंड प्रक्रिया के द्वारा, परमेश्वर की दंड देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। वो यहां पर बताया है। शत्रु बड़े सामर्थी थे। अब शत्रु के विरोध में कोई उम्मीद नहीं था। सब कुछ तहस नहस करता हुआ दुश्मन ऐसा चल रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा होने नहीं दिया। वो ये दूसरा आयत में परमेश्वर की जो है निर्णय यानी विधि कैसा है, दूसरा आयत में बताया है कि वो सच्चा और निर्णय परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर ने लिया किस विषय में? परमेश्वर के शत्रुओं को दंड देने के विषय में। परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने वालों पर परमेश्वर के हाथ भारी पड़ा। भारी पड़ा। वो यहां पर बताया, क्योंकि सही और धर्मी हैं उनके निर्णय। क्योंकि दंड दिया है उन्होंने उस कुख्यात धर्म व्यभिचारिणी को। परमेश्वर ने बाबुल को दिया दंड है। परमेश्वर ने अपने शत्रुओं पे बरसाया हुआ क्रोध है यहां पर इनके महिमा के कारण। ठीक है। तो ये दूसरे आयत में बताए गए कई बातें हमने 17 और 18 अध्याय में देखे थे, इसलिए मैं यहां पर दोहराऊंगा नहीं। परमेश्वर ने
बाबुल पर अपना क्रोध उंडेला, अपना रिस की प्याला पूरा परमेश्वर उन पर डाल दिया। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोले। तो परमेश्वर की स्तुति करने का दो कारण हमने यहां पर निकाला। पहला था वह कैसा है जानकर प्रभु की महिमा करना, और दूसरी आयत में उस महिमा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया है उस बात की अंगीकार करना, उस बात की अंगीकार करना। अब पाप में लोग बढ़ते हुए हमें नजर आता है। किसी पापियों को परमेश्वर हमारे हिसाब से तुरंत तुरंत दंड नहीं देते हैं। हम लोग सोचते होंगे अभी पकड़ के मार लेता उसको, नहीं, परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता। लेकिन जैसे कहता है ना, देर अंधेर नहीं होता है। तो परमेश्वर देरी जरूर करता है, उसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, नहीं। लेकिन परमेश्वर अपना न्याय और अपना दंड समय समय पर लोगों पर देगा। उस बात को समझकर है दूसरी आयत में बताया परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। इतने में कोई शक है? नो पास्टर जी। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे तीसरी आयत में। प्रकाशित वाक्य 19 का 3। फिर फिर दूसरी दूसरी बार बार फिर पढ़ दूसरी लीजिए। बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। ये भी जैसे दूसरी आयत में बताया वैसा ही परमेश्वर ने अपने शत्रु पर दंड दिया है। वही ये जो धुआं उठने की बारे में सब हमने 17 और 18 अध्यायों में पढ़े थे, तो ये हम पर मैं दोहराने के लिए रुकता नहीं हूं। तो परमेश्वर की स्तुति करने का विशेष दो कारण हमने यहां पर देखा। पहली आयत में कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आ, उद्धार और सामर्थ्य को पहचान कर उस योग्यता समझ करके परमेश्वर की स्तुति किया। और दूसरा, हम दूसरे और तीसरी आयत में देखे हैं कि वे परमेश्वर की स्तुति करने का कारण शत्रुओं पर परमेश्वर का बदला, शत्रुओं पर परमेश्वर की पलटी लेने के बारे में, परमेश्वर दंड देने के बारे में। उसके द्वारा परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है। पापियों को, अधर्मियों को परमेश्वर ने दंड दिया तो परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है। परमेश्वर के स्वभाव, वो पवित्र और धर्मी है, अन्याय को, पाप को, अशुद्धि को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति। ये 1 2 3 आयतें समझ में आ गए? इतने में और कुछ शक है तो पूछिए, कुछ विवरण की जरूरत है तो। नहीं? तो फिर ठीक है,
हम चौथा वचन में जाएंगे, 19 की 4। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिर कर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पे बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। यहां हमने पाया कि 24 प्राचीन और 4 प्राणी, जीवित प्राणी, वे परमेश्वर की दंडवत करते हुए परमेश्वर की वंदना और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? किस लिए हैं? इसी कारण से कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की पलटा लेने का दिन आ गया है। परमेश्वर की पलटी लेने का कारण परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो ये 24 प्राचीनों को तो आपने देखा है ना? कौन है वो 24 प्राचीन? कहां देखे थे हमने उनको पहले? सबसे पहले हमने इन 24 प्राचीनों को कहां देखते हैं हम? परमेश्वर के अध्याय में। सिंहासन। अध्याय में। 14 अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर। ठीक है। और ये 4 प्राणी को, चौथे अध्याय में। उनको भी वही है। हम थोड़ी देर पहले उसकी 8वां पद से पढ़े थे, 4 के 8 में से पढ़े थे। वो 4 प्राणी जिनके 6 पंखे हैं, वे हमेशा परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े जुड़े हमें दिखाई पड़ता है। तो 24 प्राचीन और 4 प्राणी को हमने देखा। वे 24 प्राचीन पुराने नियम के 12 गोत्र के और नया नियम में 12 प्रेरितों के प्रतिनिधियां हैं। ठीक है, वे प्रतिनिधियां हैं। तो हमने यह हम पर देखा कि 24 प्राचीन वे मनुष्य है। पुराने नियम के 12, नया नियम के 12, 24। ये मनुष्य हमेशा परमेश्वर की सिंहासन के चारों ओर अपने सिंहासनों पर बैठे हैं। वे जब ये 4 प्राणी, जैसे हमने 4 के 8 और 9 में पढ़े थे, 4 प्राणी परमेश्वर को महिमा देते हैं, उस समय ये 24 प्राचीन अपने सिर की मुकुट निकालकर बीच की सिंहासन पे बैठे हुए परमेश्वर के कदमों पर सौंप देंगे और परमेश्वर के सामने गिर पड़ करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये है 24 प्राचीन और 4 प्राणियों का एक चित्र 14 अध्याय में हमें जो मिलता है। ठीक है। और कहा है परमेश्वर के सामने जो सिंहासन पर विराजमान है, वो भी, ये चित्र भी 14 अध्याय में है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में है ये चित्र भी। दंडवत और वंदना करते हुए कहने लगे, आमीन, हालेलुया। अब किस बात के लिए आमीन बोला?
आमीन का मतलब तो समझते हो ना? हम्म। ऐसा ही ऐसा ही हो। हाँ, प्रार्थना करने वाले से हमारी सहमति को दर्शाता है, सहमति को। तो आमीन बोला है। आमीन। हालेलुया। तो पहली आयत में बताए हुए उन्हीं बातें ये लोग दोहरा रहे, इसलिए हैं आमीन जो बोला है। ऊंचे स्वर से एक बार गा के समाप्त नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार लगातार, बिना रुके। मनुष्य होते तो थक जाते, प्यास लगते ना लगते, लेकिन पानी तो पी लाते, पी लेते। हम्म। थकते हैं, लेकिन वे थकते नहीं 24 घंटे, 24 घंटे। स्वर्ग में यही है, यही गूंजते रहते हैं। अभी हमने जो सुने हैं ना, यही स्वर्ग में गूंजते रहेंगे। कितने दिन? युगान युग, युगान युग। तो पांचवा पद में हम पढ़ते हैं, पांचवा पद। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से जब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रेज गॉड। अभी तक परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, 1 2 3 4 तक। पांचवी आयत में आया तो स्तुति करने के लिए बोल नहीं रहा है, परंतु स्तुति स्तुति कर नहीं रहे हैं, परंतु बोल रहे हैं कि तुम भी याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। और सिंहासन से बुलावा आया है, हर एक को सुनाई देने लायक आवाज में आया, तुम सब जो परमेश्वर के डरता है दास हो, तुम सब जो उनके श्रद्धालु ही साधारण व विशेष परमेश्वर की स्तुति करो। छोटे बड़े मतलब हर क्षेत्र के लोगों को यहां कहना है, याह की स्तुति करो। हर किसी को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। अब किसको क्या मिलेगा प्रतिफल बांटते समय, हमें वहां जाकर के पता चलेगा। लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं। इसलिए यहां पर बोला है कि सब दासों, परमेश्वर के सब दासों। और छठवा पद में, तब मुझे बड़ी भीड़ का शब्द तेज लहरी तथा बादलों की गर्जन की आवाज के समान ये कहता सुनाई दिया, हालेलुया, प्रभु हमारे प्रभु, प्रभु हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है राज्य कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो हमारे प्रभु
का राज्य शुरू हो रहा है। हमारे परमेश्वर के, हमारे प्रभु का शासन, उस शासन के इंतजार में है भविष्यद्वक्ताओं ने, भक्त गणों ने, सब। तो आइए हम भी सही महीने से परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए और निरंतर हम अपने जिंदगी से परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने के लिए सौंप दें। हमारे परमेश्वर महिमावान है, इस परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। प्रेज गॉड। आइए अपने आप को हम समर्पण करते हुए प्रार्थना में जाएंगे।